होता है, चलिए एक बार उसके बारे में चर्चा होगी। शीतल मैम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझसे करते जरा बातचीत। शीतल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑल समय देने के लिए। आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, आप लगातार मैं समझ सकता हूँ कि आपका बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा भी करूंगा, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल से आप समय निकाल के आपको दे ही देते हैं किसी न किसी तरह से आधा घंटा, ताकि हम आपके साथ एक अच्छा सा एपिसोड बना पाए और जितना हो सके लोगों को बता पाए न्यूमरोलॉजी के फायदे। नफा नुकसान हर चीज में होता है, कम से कम फायदे अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, हर चीज के फायदे होते हैं। कहते हैं बिल्कुल पड़ा हुआ पत्थर का भी फायदा होता है। तो ये तो फिर भी एक जीवंत लाइफ है, एक साइंस है, प्रूव्ड साइंस है, तो इसके फायदे को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारा योगदान कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, हम तो सिर्फ सवाल पूछते हैं आपकी तरफ से, सारा का सारा काम जो है वो शीतल मैम खुद ही करते हैं। तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर, यूट्यूब चैनल का एड्रेस, इनके सोशल मीडिया का एड्रेस आप नीचे लगातार देख पा रहे हो। और अगर आप चाहें तो एक हम आपको लास्ट में एक तस्वीर भी दिखाएंगे पिछले शो के दौरान में, आप उसकी फोटो खींच कर लीजिएगा, एक साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो अदरवाइज पूरे शो में तो आप ये सब नीचे जो टिकर पे चल रहा है आप ये नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शीतल मैम, आपने एक तारीख का डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना हमको आपको बताया था पिछली बार। हम आपसे पूछ भी रहे थे कि कैसे राशि चेक करें और कैसे डेस्टिनी नंबर चेक करें। आज 2 तारीख की 2 नंबर वाले की बात है, तो 2 नंबर की कैसे डेस्टिनी नंबर कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ, एक बार जरा ये बता दीजिएगा, और इनकी राशि कौन सी है, इसी से शुरू करते हैं। ये जो लोग बॉर्न है 2, 11, 20 और जैसे 1+1 अगर आप करोगे तो 2 टोटल आती है, तो यहाँ पे हो गया नंबर 2, मतलब डेस्टिनी नंबर जो होगा वो आपका नंबर 2 हो गया। देन उसके बाद में अगर कैलकुलेशन करो एज अ नंबर के हिसाब से, बॉर्न जो भी नंबर 2 होते हैं मोस्टली कैंसरिंग होते हैं, कर्क राशि से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद तो अगेन वही कि हम लोग टाइम, बर्थ प्लेस, बहुत सारी चीजें देख के कभी कभी आपकी जो ब्लैक साइन है वो अलग भी हो सकती है, बट एज अ डेस्टिनी नंबर अगर आप देखो, कंडक्टिंग नंबर्स अगर आप देखो तो 2, 11 और 20 और 29 जिनकी है उनकी जो ज़ोडिएक साइन रहेगी वो कर्क रहेगी, कैंसरिंग रहेगी। ठीक है। अच्छा, वैसे हम जितना हम जानते थे, जैसे मैं अपनी राशि के हिसाब से बोलूं तो मेरी भी कर्क राशि थी, लेकिन मेरा डेस्टिनी नंबर 2 नहीं आया। मैं इसलिए ये बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ, अपने ऊपर ही लैब टेस्ट करते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर और 29 नंबर वालों का डेस्टिनी नंबर हुआ 2, राशि होगी इनकी कर्क। वैसे अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जिनके अभी चंद्रमा चौथे जगह पर होता है उनकी टिपिकली कर्क राशि होती है। जैसे कि अगर एस्ट्रोलॉजी मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं तो मेरा बॉर्न डेट है 31, तो मैं 4 नंबर से हुआ, तो उसके हिसाब से मेरा वैसे भी मंगल और चंद्रमा चौथे स्थान पर। आज मेरा लेकिन मैं 11 नंबर, मैम भी 11 नंबर है। तो अब न्यूमरोलॉजी की राशि कैलकुलेशन और एस्ट्रोलॉजी की राशि कैलकुलेशन का जो फर्क मैं आपको बताना चाहता था वो यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ। अगर आपका चंद्रमा चौथे स्थान पर होता तो कर्क राशि होती, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है तो आपकी राशि क्या है, ये आपको बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्लियर रखिएगा कि जिसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखना। शीतल मैम ठीक है ना, ऐसे ही सोचिए ना, ऐसा ही हम गलत तो नहीं है। जब आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो शायद मैं कर पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपसे ये सीख रहे हैं। अच्छा मैम, दूसरी हम तरीके से आगे बढ़ते हैं। हर साइंस का अपना एक तरीका होता है, कुछ अलग तरीके से देखते हैं कुछ, लेकिन जो जिसका उसको वैसे ही रखिए, उसके प्रिंसिपल्स दाएं बाएं नहीं किए, आधा अधूरा का ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आप आधा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी मिला देंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी मींस सारे प्रिंसिपल्स उसी के ही चलेंगे, फिर आपका ज्ञान नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसी पॉइंट पे। मैम, जब किसी की 2 नंबर है और राशि कर्क है तो फिर उसका प्रभाव शरीर की किस जगह पर पड़ता है, कौन अधिपति है, कौन मेन है उनके लिए प्लैनेट, और किस जगह पर फर्क पड़ता है, पहले शारीरिक रूप से आपने बताया। डेफिनेटली हमने 1 नंबर के लिए भी प्रेडिक्ट किया था कि कौन से बॉडी पार्ट के लिए इनको हानि हो सकती है, तो वो अगर आप ठीक से अभी से केयर करोगे तो वो नहीं होगी। तो लेफ्ट
लेफ्ट नोजिल, लेफ्ट ईड़ा नाड़ी हम लोग उसे बोलते हैं। दिमाग के बाएं हिस्से पे, मतलब अगर आप बोलोगे तो 1 नंबर का हमने देखा था राइट साइड, बट यहाँ पे सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होता है नंबर 2 पर भी, तो शरीर के बाएं हिस्से पे ज्यादा इफेक्ट हम लोग देखेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे ना तो पैरालिसिस के अटैक्स आना, हार्ट अटैक्स आना, तो ये जो होता है ना ये नंबर 2 के साथ ओल्ड एज में ज्यादातर हम लोग देखते हैं। बट इसीलिए मैं स्पेशली इस बार आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको अगर पता है ना कि ऐसे हो सकता है, अभी से अगर आप केयर करोगे तो ये सारी चीजें टल सकती है। मतलब 110% ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये आपके लाइफ में आएगी नहीं जब आपको पता है तो, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। अच्छा मैम, एक और चीज बताइए, ये आपने भी बताया कि बाई आंख पर प्रॉब्लम हो सकती है, बाई नॉस्ट्रल पे हो सकती है, शरीर के बाएं हिस्से पर हो सकता है। मैं अगर बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ और मैं इसको उल्टा सोचूं कि मेरी बाई आंख ज्यादा अच्छी हो सकती है, मेरी ईड़ा नाड़ी ज्यादा अच्छी हो सकती है, मेरे दिमाग का बाया हेमिस्फीयर ज्यादा अच्छा हो सकता है, ये अच्छा और बुरा आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ये तो समझ में आ गया कि इन 5 चीजों पर असर आएगा, अच्छा है या बुरा है, कैसे पता? ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे। अगर वही मैंने अभी बताया ना कि आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर हमने अभी से उसके ऊपर प्रिकॉशंस लिए और जैसे आप बोल रहे हो कि सोचना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो मेरे लाइफ में आने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि मैं अभी से प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आपके तरफ मतलब दूर दूर तक आएगी नहीं। ये पॉजिटिव सोचना भी उतना ही जरूरी होगा। इंटरेस्टिंग। वैसे मैं आपको बता दूं 2, 11, 20 और 29 तारीख का जिनका भी जन्म है ये उनके ऊपर लागू होगा, क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर 2 है और उनकी राशि कर्क है। 4 डेट मार्क कर लीजिएगा, 2, 11, 20 जो इजी टू रिमेम्बर है, और 1, 29 तारीख, क्योंकि उन दोनों का सम टोटल 11 बनेगा। और उसके बाद फिर आपको बताइए कि वो भी डेस्टिनी नंबर 2 के अंदर ही आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको बता दिया। अब एक और पॉइंट भी है, हमने शरीर के हिस्सों पर असर कर दिया, 2 नंबर वालों के लिए खास खास बातें क्या है, इनका नेचर कैसा है, ये कैसे कनेक्ट होते हैं, इनका हाव भाव कैसा होता है, शारीरिक रचना कैसे होती है, ये भी बताइए। सर आपको मुझसे बात करके मेरा थोड़ा बहुत नेचर आपको पता चल ही चुका होगा, बिकॉज आई एम मैं आपके नेचर की चीज मैं प्रेडिक्शन करता हूं, मैं बिना देखे आज प्रेडिक्शन कर देता हूं अपने नेचर की। आपका सबसे ज्यादा नेचर जो मेरे को बहुत पसंद आता है वो है हेल्पिंग। आप कोच किसी के साथ में उसकी हेल्प करने में आतुर रहते हैं, आपको बस ये पता लग जाए कि सामने वाले की प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कहते हैं ना ये प्रकरण किसी भी तरीके से आप उसकी हेल्प करने में सबसे आगे। दूसरा, आपकी जो मेरे को नेचर बहुत पसंद आया है सिंपलिसिटी, एरोगेंस नहीं है। ये तो क्या होता है ना, जो हम किसी को 100 ग्राम भी किसी की हेल्प कर देते हैं तो 1 किलो तक दिखाते हैं, तो वो कम से कम आपका नहीं है। तो एक ये सिंपलिसिटी दूसरा। तीसरा, जो भी आप उपाय दे रहे हैं या जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो बहुत सरल है, उसके लिए मेरे को कहीं कुछ सोचना नहीं होता, कहीं गंभीरता से कहीं कुछ लेना नहीं, कोई बेचना नहीं, कुछ भी। वो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, बस किसी चीज को बढ़ाना और किसी चीज को कम करना है। ये 3 पॉइंट तो मैं आपके नेचर और आपकी साइंस से प्रभावित हूँ। यस सर, इन लोगों को स्पेशली जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं उनको फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू वाली चीजें बहुत पसंद है, परफ्यूम बहुत पसंद है। इनका नेचर बहुत नेचुरल होता है, जैसे आपने मेरी थोड़ी बहुत तारीफ कर दी है, तो यस डेफिनेटली मैं तो सच्चाई बताई, मैंने तारीफ नहीं की, मैंने सच्चाई बताई। एज ऑलवेज फेयर होते हैं, थोड़े से मतलब लाइक सकल वाला फेस इनका होता है, कर्ली हेयर्स इनके ज्यादा होते हैं, और यस फेमिनिन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। यहाँ पे आज तो मैं भर के खुद की तारीफ भी कर लेती हूँ। नहीं, मैं ये भी अच्छा, ये बात भी ठीक है, मैं बोलूंगा एक पॉइंट हो रहा है, मतलब आप ये है कि आप जिसे कहते हैं ना कि एक फोटोजेनिक फेस होना, तो आपका फोटोजेनिक फेस है, मतलब आप कैमरे के आगे आते हो तो देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरल ऐसे दिखते हैं ठीक और फोटोजेनिक नहीं होते, तो आप बहुत अच्छे फोटोजेनिक हो, मतलब आप कैमरे के अंदर आते हो उतरे कोई नंबर वाले खुश नहीं होने वाले, मतलब आज का एपिसोड 2 नंबर
के लिए पूरा चेंज ओवर हो जाएगा कि यस वो जो खुद को समझ रहे थे कि नहीं मैं खूबसूरत नहीं हूँ, फोटोजेनिक नहीं हूँ, वो भी आज से समझना शुरू कर दे क्योंकि यार फोटोजेनिक आप उसे बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल, मतलब वो मैं तो फील करता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों से मिलता जुलता हूँ तो मेरे को पता लग जाता है कि अच्छा ये जैसे कैमरे के अंदर आएगा इनका आउटलुक ही अलग अलग लगता है, उनकी हाव भाई अलग अलग लगते हैं, तो वो आपके साथ भी है, इसमें तो कोई दो राय है। इंटरेस्टिंग है, यस बताएं। देन ये सारी खूबियां होती है नंबर 2 के लिए। देन अगर आप पूछोगे 2, 11, 20, 29 वाले जो वुमेन्स होते हैं जो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं, सिंसियर होते हैं विद हस्बैंड, बट 2, 11, 20 और 29 वाले जो मेन्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा रोमांटिक होते हैं और वो क्विकली चेंजेबल होते हैं। ये फर्क होता है नंबर्स के बीच में, मेल्स और फीमेल्स के बीच में। तो फीमेल्स अगर आपके हस्बैंड है 2, 11, 20, 29 वाले तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दीजिए अपने डिसीजंस पे। नंबर 2, 11 और 20 और 29 वाले लोग बहुत ज्यादा अच्छे से स्टिक होते हैं। मतलब लाइक हमें उनसे बोल सकते हैं कि कमिटमेंट कंप्लीट करते हैं, ऑल अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। मतलब अगर नंबर 4 की अगर मैं आपकी अगर बात करूँ, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आके खड़ा हो तो आप पहले सोचोगे कि अब मैं क्या करूँ, बट नंबर 2 वाला वहां पे होगा ना तो वो सोचेगा कि नहीं इससे रास्ता निकल सकता है, मैं कुछ ना कुछ ऐसे करता हूँ कि यहाँ से एग्जिट कैसे लूँ। तो दैट इज टारगेट भी ये लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। बहुत तो आप टारगेट की बात बता रहे हैं, आप ये सब चीजें बता रहे हैं उनके बारे में, तो क्या ये बिजनेस एंगल में काम करता है? जैसे मैं अगर आपसे अपने 2-3 डिवीजन डाल दूं, स्टॉक मार्केट बताओ, आप कमोडिटीज बताओ, क्रिप्टो बताओ या इनको ओवरऑल बिजनेस बताओ, तो फिर आप वो 4 कैटेगरीज में क्या क्या बताओगे, कैसे इनको रैंक करोगे आप? yes. जैसे मैंने बताया ना कि वो जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, सरेंडर नहीं करते किसी चीज के लिए, बहुत काइंड हार्टेड और जेंटल और हेल्पफुल भी होते हैं। उसका इफेक्ट डेफिनेटली इनको स्टॉक मार्केट में होता है। ये स्टॉक मार्केट इनके लिए अच्छा है। लाइक यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट में आप मुझे पूछोगे तो इन्वेस्टमेंट इनके लिए ज्यादा प्रेफरेबल मैं करूंगी। कॉमोडिटी यस, सिल्वर इनके लिए क्योंकि चंद्रमा इनका गुरु है, तो यस डेफिनेटली सिल्वर इनके लिए अच्छा रहेगा, में भी ये लोग कर सकते हैं। मार्केटिंग बिजनेस, मतलब आपको तो पता है कि आपने मुझे फेसबुक पे ढूंढा और जितने सारे लोग आपको मिलते हैं वो एक ही चीज बोलते हैं कि हमने शीतल मैम को फेसबुक पे ढूंढा है। तो आप सोचते मेरी मार्केटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं जरूर बोलूंगा कि अब आपके ग्रुप में अब ये देखो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर आपके ग्रुप में कोई 2 नंबर वाला है ना, जिसका जन्म डेस्टिनी नंबर जिसका 2 है, यानी कि जिसका 2, 11, 20, 29 का डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको मार्केटिंग का काम सुनो। वो कैसे भी करेगा, वो आपके लिए कर देगा, वो मार्केटिंग अच्छी कर, इसमें कोई बुरा है। मैं मान सकता हूँ कि हर काम हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो काम भगवान ने खूबसूरती दी है, जिसको दी है, वो दी ही है। तो ये डेस्टिनी नंबर 2 यानी कि जिनका 2, 11, 20, 29 का जन्म है, वो तो पक्का है आपके घर में, आपकी टीम में कोई भी हो, तो ये तो समझ लेना चाहिए। और मेरे को लगता है ये न्यूरोलॉजी ना एक मायने में बहुत अच्छी साइंस भी है। आपकी हायरिंग को लेकर भी बहुत अच्छी साइंस है, आपके और कामों को लेकर भी बहुत अच्छी साइंस है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को काम कर रहा है, आपको पता है कि हो सकता है मेरी डेस्टिनी से ना हो, मेरी डेस्टिनी नंबर से ना हो, तो आप किसी और का फायदा भी ले सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं अपने साथ, चेक करवा के एक्सपर्ट्स की राय। तो ये जो 4 हिस्से हमने आपके सामने रखे हैं, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज, क्रिप्टो एंड बिजनेस, ये तो फोटो खींचने वाला है 2 नंबर वाला। क्रिप्टो में आप अच्छे रहेंगे, रहो, कमोडिटीज में आप कोशिश करो चांदी से रखो, और स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना, इन्वेस्टमेंट है, आपको रास्ते निकालते, पेशेंस है, समझ है, बुद्धि है, आपका काम हो जाएगा। और बिजनेस मार्केटिंग तो खैर जबरदस्त है, ये तो इसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल शीतल बात है, किसी और पे जाने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शीतल बात है। मैं आता हूँ एक और पॉइंट पे, मान लो ये चीजें हमारी अच्छी हैं या उसको और अच्छा करना चाहते हैं, या ये चीजें हमारी थोड़ी खराब है, उसको हम और अच्छा करना चाहते हैं, तो उपाय क्या? कहते हैं कलयुग में दान सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उपाय क्या है? कि दान से जुड़ा कुछ उपाय है?
अभी हमने ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन की है नंबर 2 के लिए, तो नंबर 2 वाले कहीं ना कहीं सोचेंगे 11 वाले, 20 वाले, 19 वाले कि हर एक के नंबर के हिसाब से तो सारी चीजें सही नहीं हो सकती है ना। किसी की 19-20 हो सकती है, कोई अगर आईटी में काम करता और उसे मार्केटिंग की अभी तक पहचान नहीं थी, तो वो आईटी में अगर काम कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। तो फिर आप प्लानिटरी डायरेक्शन चेक कर लेते हो। फिर प्लानिटरी डायरेक्शन चेक करने के बाद मैं बता देती हूँ आपको कि आपके ये प्लैनेट थोड़ा सा वीक है, इसको हमें खुश करना पड़ेगा। देखिए जितना आप प्लैनेट को खुश करोगे ना, उतना आपको रिटर्न मिलेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डोनेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। मतलब आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप छोटा मोटा भी डोनेशन करते हो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो डेफिनेटली सफेद मिठाई यहाँ पे नंबर 2 है, इसलिए हम लोग सफेद मिठाई, नारियल, सफेद या फिर ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर के या फिर हरे कलर के कपड़े आप डोनेट कर सकते हो। हम लोग डोनेशन देते हैं, मतलब आप कभी विंटर में, जैसे मैंने आपके साथ सजेस्ट किया था कि आप विंटर में जाके न्यू ईयर को मैंने आपको बताया ब्लैंकेट्स दे दो। तो अगर उस ब्लैंकेट में अगर आपको अभी यहाँ पे किसी को समर के लिए कपड़े देने हैं, विंटर के लिए कपड़े देने हैं, तो व्हाइट कलर, क्रीम कलर या ग्रीन कलर आप देखो दोगे तो आपका प्लैनेट खुश हो जाएगा। कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं, तो आपका प्लैनेट जितना खुश होगा आपको उससे उसी तरीके से रिटर्न्स भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये आपने इंटरेस्टिंग बात की, तो हम इसको एक बार जरा सम अप कर देते हैं सारे ग्राफिक्स एक साथ आपको दिखा के। तो मैं इसलिए सम अप करना चाह रहा हूँ ताकि आपको सब चीजें पता हो जाए। नंबर 2 के डेस्टिनी नंबर से शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो जिनका 2, 11, 20, 29 का जन्म है, उनका डेस्टिनी नंबर 2 माना जाए, राशि कर्क मानी जाए। अगला पॉइंट कि इनके साथ क्या क्या अच्छी चीजें हैं, शरीर पे किस चीज का फर्क पड़ेगा, जैसे बाई आंख, बाएं नथुने पे, ईड़ा नाड़ी पे, दिमाग के सेकंड हेमिस्फीयर यानी कि बाएं वाले हिस्से में, और शरीर के बाएं हिस्से पर यानी कि दायां और बाएं हिस्से में, दायां और बायां हिस्से, तो बाएं हिस्से पे ज्यादा ध्यान रखना आपको, ये ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। एक और चीज आपको दिखाते हैं, इनके लिए जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं। खुशबू वाली चीज, नेचर इनको काफी पसंद, गोरा रंग, टिपिकली चेहरा गोल होता है, बाल घोंघराले, और साथ ही थोड़े से शर्मीले नेचर के होते हैं, बट फोटोजेनिक भी काफी होते हैं। ठान लिया सो ठान लिया। तो ये 3, 4, 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनके लिए बताएंगे। एक और पॉइंट पे आते हैं, अब आते हैं क्योंकि व्यापार इंपॉर्टेंट है। तो जब व्यापार के हिसाब से देखेंगे, स्टॉक मार्केट में निवेश करना, कमोडिटीज का काम, क्रिप्टोज का काम, और मार्केटिंग बिजनेस यानी कि बिजनेस मार्केटिंग करना, ये इनके लिए सबसे बेहतरीन चीजें जो हमने आपके सामने रखी। अगर फिर भी कोई तकलीफ आ रही है तो एक रेमेडी आपके सामने है, सफेद मिठाई का दान, नारियल का दान, सफेद क्रीम या हरे रंग के वस्त्र का दान। और मैं तो बोलूंगा गर्मी आ रही है, सफेद देखिए कैसे प्रकृति कैसे फिर आपको मैच करवा देती है। जब हम एक नंबर के बाद बोल रहे थे कोइंसिडेंटली ब्लैंकेट्स था, सर्दियां चल रही थी, अभी हम कोइंसिडेंटली इस शो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गर्मियां चल रही हैं। तो एक अच्छा रास्ता प्रकृति आपको खुद से दिखा देती है, सफेद क्रीम या हरे रंग के वस्त्र आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप शीघ्र में उससे संपर्क कर सकते हैं। ये जो मैं प्लेट आपको बताना चाह रहा था ये वही है, आप इसकी फोटो खींच के रख लीजिए। एक और मेरा मानना है कि इस तरह की चीजों को जरूर अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि कई बार आप ऐसी दुविधा में नहीं होते, लेकिन आपका मित्र होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपका पड़ोसी होता है, एक ऐसा आपको लोग दिख जाता है समाज के अंदर जिनको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। हो सकता है आपको ना हो, लेकिन फिर भी अपने पास रखिए ताकि उस तक ये चीज पहुंचाई जा सके। तो श्री मैम का ये नंबर भी है, का नंबर भी है, वो अपनी स्क्रीन पर आप भी देख पा रहे हैं। अब मैं एक ऐसी चीज को लेकर बातचीत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज श्री मैम कोइंसिडेंटली आपका ही नंबर डिस्कस कर रहे हैं, और आपके जो नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 चीजें मुझको बड़ी बेहतर दिखी। जैसे आप अपने स्टार्टिंग में बोलते हैं कि आप स्टॉक ब्रोकर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो न्यूमरोलॉजी